हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं एसएससी एमटीएस 2023 की क्लासेस लेके आ चुकी हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये नेक्स्ट पार्ट है, इससे प्रीवियस पार्ट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जाके देखना, एडमिट कार्ड चेक करना। एडमिट कार्ड आ गए होंगे शायद। और एग्जाम की जो डेट आई है वो 2 से 19 मई और 13 से 20 जून के बीच में आई है। ठीक है, तो जिसके एग्जाम है कौन सी डेट को मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है, एक क्विक रिवीजन चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। अब तक तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आपने, आप लोग के लिए एक क्विक रिवीजन का काम कर जाएगा ये। ठीक है, ये वाली क्लास। और मुझे बताना हेल्पफुल लग रही है, नहीं लग रही है, कैसी लग रही है, सब कुछ बताना। मैं और लेकर आऊँगी इसके आपके लिए, क्योंकि लास्ट में अगर आप इसको गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following celestial body has a natural satellite name चारोन? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो में। ठीक, तो प्लूटो में एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन जिसे प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है, ड्वार्फ। ठीक है, मतलब बौना, बौना जैसे बोलते हैं ना, बौना ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह में से सबसे बड़ा है ये चारोन। ठीक, नेक्स्ट है अमीबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? अमीबा कौन से किंगडम को, अमीबा निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? प्रोटिस्टा से। जो अमीबा है वो प्रोटेस्टी बिलोंग किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, जो अमीबा है वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? अपनी अरुणिमा साहा जी। तो जो अरुणिमा सिन्हा जी हैं ये एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। ठीक है, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। तो आप कहेंगे राइटर कैसे बन गई? इन्होंने, क्या हुआ था, एक बार चोरों ने इनका बैग वगैरह चुराने की कोशिश करी थी और इनको धक्का मार दिया था ट्रेन से, तो इन्होंने अपने पैर खो दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने माउंटेनियरिंग शुरू करी, मतलब पर्वतारोहण शुरू किया। दुर्घटना के बाद उन्होंने बहुत संघर्ष करके पर्वतारोहण किया और उसमें उपलब्धियां भी हासिल करी। फिर इन्होंने ये बुक लिखी जो कि 2014 में प्रकाशित हुई। ठीक है, पब्लिश हुई, और इसमें इनकी पूरी आत्मकथा है अरुणिमा सिन्हा जी की। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? मकर रेखा का पूछ रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पूछ रखा है। ठीक, 23½ डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर, 23½ डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, नेक्स्ट है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर? बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो जो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन है वो मेसोपोटामिया का प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, इसे बहुत ही दिलचस्प ढंग से बनाया गया है। ठीक, मेसोपोटामिया का है ये। ठीक है, मेसोपोटामिया की एक प्राचीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया विद विच कंट्री? जो पाक स्ट्रेट है, जो पाक जलडमरू मध्य है, वो भारत को किस राज्य से या किस देश से अलग करता है? तो जो पाक स्ट्रेट है इज अ स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल विथ पाक बे। किस किस से कनेक्ट करता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, पाक बे। ठीक, और इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है ये स्ट्रेट। ठीक, बाकी मैं स्ट्रेट पे भी इतनी डिटेल पे वीडियो लाई हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, जरूर देखना, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। आज तो इंडिया और श्रीलंका का पूछ लिया 2017 का क्वेश्चन, आपके 2022 में क्या पूछ लिया आपको भी नहीं पता, इसीलिए मैं स्ट्रेट पे डिटेल पे वीडियो लाई थी। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज कॉल्ड मैड हैटर डिजीज? मैड हैटर डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ठीक, मर्करी टॉक्सिटी। तो मर्करी टॉक्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज कॉल्ड मैड हैटर डिजीज।
ठीक है। ये मैड हैटर डिजीज अ फॉर्म ऑफ मरकरी पॉइजनिंग से डिजीज से रिलेटेड है ये, मरकरी पॉइजनिंग से, जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन में, हमारे बिहेवियर में चेंज आने लग जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ में, हमारी इमोशनल में चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक, थोड़ा और देखते हैं हम। जैसे मैंने विटामिन पे पूरी एक डिटेल पे वीडियो लाई हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे विटामिन ए से है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 से है बेरी बेरी होता है, D से रिकेट्स होते हैं, K से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, C से स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है। ठीक, बाकी विटामिन पे तो मैं ऐसी वीडियो लाई हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी, जाके देखना वो भी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ राइटर ऑफ द नॉवल द रूम ऑन द रूफ। निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑफ द रूफ उपन्यास के लेखक हैं? रस्किन बॉन्ड जी। ठीक, अपने फेमस ब्रिटिश राइटर हैं ये, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, द रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट है, मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र डैश मानचित्र कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अपना रिलीफ मानचित्र। ठीक, रिलीफ मैप्स कहलाते हैं। जो मैप होते हैं वो 2D रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑफ द वर्ल्ड विच डिस्प्ले लैंड, वाटर, अदर फिजिकल फीचर, जैसे रोड हो गए, रिवर्स हो गए, सिटीज हो गए। वैसे ही अगर हम रिलीफ मैप की बात करें, वो भी एक टाइप का मैप है जो कि 3D रिप्रेजेंटेशन करता है टेरेन का। ठीक है, टेरेन का, माउंटेन, वैलीज, इनका 3D रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज डायरेक्टली इफेक्टेड डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। अभी मैंने बताया। ठीक है, तो कह रहे रिकेट से, रिकेट नामक बीमारी से कौन सा शरीर का अंग सीधे प्रभावित होता है? ठीक, अपने बोन्स, जो हड्डियां होती हैं, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है और जिससे हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को कहते हैं सनलाइट, धूप दिखाओ, वरना उनकी जो हड्डियां हैं बहुत वीक हो जाएंगी बच्चों की। फिर रिकेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हमारे पैर ऐसे सीधे होते हैं, उस टाइम पे फिर ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियां कमजोर है, सीधे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक सिचुएटेड। इलाहाबाद जो बैंक है वो कहाँ सिचुएटेड है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था? सुशील कुमार ने। सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। सुशील कुमार का 2012 के ग्रीष्मकालीन खेलों में एक कठिन ड्रॉ था, लेकिन भारत के एकमात्र व्यक्तिगत 2 बार के ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए थे, और वो पूर्व भारतीय पहलवान भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बोट रेसेस ऑफ केरला आर अ स्पेशल फीचर ऑफ विच फेस्टिवल। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेष विशेषता है? ठीक है, ओणम की। तो केरल में जो नौका दौड़ होती है, वैसे भी केरल सबको पता है, वहाँ नौका का बहुत, नावों का बहुत, बोट्स का बहुत ज़्यादा फेमस है। ओणम की एक विशेष विशेषता है। जो ओणम है केरल का फसल उत्सव है, जो राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। अगर हम मलयालम कैलेंडर की बात करें तो यह त्यौहार अगस्त या सितंबर के महीने में 4 से 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, इसमें नाच होता है, नृत्य होता है, गीत होता है, खेल होता है। ठीक, और बोट रेसेस भी इसी में किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन। राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, और यह मूल रूप से बंगाली में कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लिखा गया था। तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 हिंदी में। ठीक, नेक्स्ट है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरी डिड साक्षी मलिक विन एन ओलंपिक मेडल इन ईयर 2016। मैं हमेशा बताती हूँ, हमें प्लेयर का पता होता है, प्ले का पता होता है,
लेकिन हमें उनकी कैटेगरी का नहीं पता होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही यही पूछ रखा, साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता है? 58 केजी में, ठीक, 58 केजी में, सी ऑप्शन। तो जो साक्षी मलिक है वो भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने 58 केजी, 2016 में जो हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 58 केजी में कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय पहलवान बनी, ठीक है, महिला पहलवान, ठीक। नेक्स्ट है अपना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच मिरर इज यूज बाय डॉक्टर टू एग्जामिन द आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट। डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए किस मिरर का, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर का, ठीक, अवतल दर्पण का। तो डॉक्टर जब भी कान, नाक, गाल और गले की जांच करते हैं तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कल्चरल ऑफ उत्तराखंड, काफुली इज द नेम ऑफ। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में जो काफुली है वो क्या है? व्यंजन है, लोक नृत्य है, त्योहार है, पेंटिंग है, क्या है? वो कुजीन मतलब व्यंजन है। तो उत्तराखंड की जो संस्कृति के संदर्भ में कफूली एक व्यंजन का नाम है। कफूली उत्तराखंड के राज्य खाद्य के रूप में लोकप्रिय है। इसे चावल या फिर गेहूं और पानी के पेस्ट से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। इसके मेनली इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं जैसे पालक के पत्ते हो गए, मेथी के पत्ते, मसाले, चावल का पाउडर, दही, पानी, नमक, ये होता है, ठीक है। तो ये मेनली उत्तराखंड का कुजीन है, व्यंजन है काफुली, ठीक है, उत्तराखंड अपने नॉर्थ में। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द रेतियावाड़ी सिस्टम। रेतियावाड़ी प्रणाली का विकास किसने किया? तो रेतियावाड़ी प्रणाली को थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 18वीं शताब्दी के अंत में विकसित किया था, लेकिन थॉमस मुनरो ने 1820 में गवर्नर बनने के बाद इसे पेश किया। तो मेनली थॉमस मुनरो, ठीक है। और रेतियावाड़ी प्रणाली ब्रिटिश भारत में एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया जाता था और सरकार सीधे किसानों से कर वसूल करता था, ठीक। थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, अरुंधति रॉय इज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड। अरुंधति रॉय निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? ठीक, मैन बुकर प्राइज। तो जो अपनी अरुंधति रॉय ने अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में कल्पना के लिए मैन ऑफ द बुकर प्राइज जीता। पूछ सकते हैं किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, इसीलिए 1997 में इनको मैन बुकर प्राइज मिला था, ठीक। नेक्स्ट है, which of the following article of the Constitution of India state that the Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matter enumerated in the Union list? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है? ध्यान से सुनना, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां होती है? आर्टिकल 246 में, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है वार्मिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का गर्म होना, बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के फंसने के कारण पृथ्वी का गर्म होना, जितनी भी रेडिएशंस आ रही है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से, उसकी वजह से हमारी जो अर्थ गर्म हो रही है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक, सी ऑप्शन। Next, which dynasty had developed the Gandhara School of Art in ancient time? प्राचीन काल में किस राजवंश ने गांधार कला विद्यालय का विकास किया था? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी ईस्वी में मथुरा स्कूल के साथ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का भी विकसित हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड सामा? सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा का क्या अर्थ है?
तो समा का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ, ठीक है। तो सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। समा एक सूफी समारोह है जिसे धिकर के रूप में भी किया जाता है। समा का अर्थ है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस इन अ वायर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ विद्युत धारा के गुजरने पे तार में उत्पन्न होने वाली उष्मा की मात्रा मटेरियल, लेंथ, थिकनेस तीनों पे डिपेंड करती है, इसीलिए नन ऑफ दीज होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन, नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।